भागवत गीता भगवान का गाया हुआ वह ज्ञान है जो आज भी लोगों को सही दिशा दिखाता है। जिस तरह आज हम कई बार तमाम कारणों के चलते अपने अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं और हार मानकर समस्याओं से पलायन करने लगते हैं, उसी प्रकार महाभारत के युद्ध के समय निराशा असमंजस्य की स्थिति दिखाई देती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो दिव्य ज्ञान दिया वह गीता के रूप में आज हमारे सामने है। कलयुग की आपाधापी भरी जिंदगी में आखिर क्यों जरूरी है गीता का पाठ? इसे जानने के लिए आपको गीता का सिर्फ पाठ करना नहीं बल्कि इसका मनन भी करना होगा। दरअसल जब भी कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक और या ऐसे किसी भी विचार व्यूह में उलझता है तो उसे श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से सही रास्ता प्राप्त होता है। जीवन के उस मोड़ पर जब व्यक्ति को कोई रास्ता नहीं सूझता और वह खुद को तमाम समस्याओं में घिरा पाता है तो कर्तव्य अकर्तव्य के असमंजस में फंस जाता है। उस मुश्किल समय में श्रीमद् भागवत गीता उसका हाथ थामती है और मार्गदर्शन करती है। श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य ज्ञान को लोगों ने अपने अपने तरीके से व्याख्या की है। यह श्रीमद् भागवत गीता की खूबी है कि इसे आप जितनी बार पढ़ते हैं आपको उसका एक अलग ही आध्यात्मिक अर्थ समझने को, जानने को मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में कुरुक्षेत्र में हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वो उपदेश हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। गीता में जीवन की हर समस्या का हल और उसका वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है लेकिन तुम्हें नहीं। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया है जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया है? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जब तुम्हारा मन बुद्धि विभिन्न प्रकार के वचनों को सुनकर विचलित न हो तथा नित्य परमात्मा में स्थिर हो जाए तभी तुम्हें योग की प्राप्ति होगी। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है जो चल रहा है। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्याग्र होती है और जब बुद्धि व्याग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का पतन उस समय निश्चित हो जाता है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योग अभ्यास के द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म
लेने वाले के लिए मृत्यु ही निश्चित है, जितना कि मरने वालों के लिए जन्म लेना निश्चित है। जो अपरिहार्य है उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं, क्रोध, वासना और लालच। भविष्य का दूसरा नाम ही संघर्ष है। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रित होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए न तो कोई कम प्रिय है न कोई ज़्यादा, लेकिन जो मनुष्य मुझे प्रेम पूर्वक मेरी आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता जाता हूँ। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, आत्मा ज्ञान की तलवार से अपने हृदय के अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वह जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज़्यादा सोता है या कम सोता है, वह कभी भी योगी नहीं बन सकता। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म है विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए कभी अदृश्य होते हैं। मैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्याग्र होती है और जब बुद्धि व्याग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तो व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूँ और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूँ। मैं तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। और जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, उनके लिए वह मन शत्रु के समान कार्य करता है। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो उन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही परलोक में है। जो विद्वान होते हैं वो न तो जीवन के लिए और न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, यही सही मायने में देखता है। जो मनुष्य जिस प्रकार के मन से ईश्वर का स्मरण करता है, उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया था, तो श्री कृष्ण ने कंस को मृत्यु प्रदान की थी। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में
मानव उन्हें पाना चाहता है। जो लोग मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, उस मनुष्य के लिए खुशी कभी नहीं आ सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो जीवन के मूल्यों को जानता है उसे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म को और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त करता है। जीवन ना तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो इस क्षण में है। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख ही सुख होगा। पृथ्वी में जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता जाता है, जीवन में ठीक उसी प्रकार सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करती है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है।